गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? फीलिंग कूल। ऐसी गर्मी में फीलिंग कूल, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। भाई हम भी एकदम बढ़िया। बिना टाइम वेस्ट करे हुए बच्चों फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ये बताओ कल आपको क्या बताया था लास्ट पॉइंट? कल आपको बच्चों इस टाइप से कुछ समझाया होगा ना कि आपके पास अगर ये परसेंटेज है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बता दिया था कल। देखो अब जो कल हमने करा था ना, अब आते हैं उसका रिवर्स। कल जो हमने करा था अब उसका रिवर्स। रिवर्स मतलब कैसे? अब आप मुझे फटाफट से ये बताओ कि कल आपको कुछ फ्रैक्शंस नोट कराई होंगी। 97/6। कल जो हमने सीधा सीधा करा था, आज उसको उल्टा उल्टा वापस कैसे आना है? अगर इस फ्रैक्शन से परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो भाई इसका प्रोसेस भी वही होगा। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो। इसको कैसे लिखोगे आप? 16 कंप्लीट 1/6। भाई बच्चों अब आप इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो। अब उसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, 1 इक्वल्स टू था 100%, तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा ये पॉइंट। 2 इक्वल्स टू 200%, 3 इक्वल्स टू 300%। और आपको एक बात पता है कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप मुझे ये बताओ 16 इक्वल्स टू कितना होगा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रितेश, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। फिर से समझो परसेंटेज। जी सर, इसलिए तो आया हूँ सर। आपकी क्लास अच्छी लगती है ना, इसलिए। हाँ तो फिर समझो, अच्छी लगने से मतलब ये है कि समझ अच्छी समझ लगने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन डालो बस इधर से उधर घूमते रहो। देखो अब कल बोलो प्रीति। हेलो सर, ये मेरा फर्स्ट क्लास है और मेरे को ये पूछना था कि इससे पहले क्या क्या कवर हो चुका है। इससे पहले 2 क्लास कवर हो गई। अगर आपको इस क्लास को समझना है तो उन दोनों को समझना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्या करो, आज अब तो इस क्लास को देख लो, इसके बाद तुरंत बाद वो पहले दोनों वाली क्लास देखोगे ना तो ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है? ओके सर। परसेंटेज। हाँ परसेंटेज की अभी तक 2 क्लास हुई है ना, उन दोनों को देखो और इसको यहाँ से ऐसे ही चलने दो। यस सर। देखो कल की नहीं है सर, घर पे हैं क्या? कहाँ? घर पे हैं क्या? हाँ घर आ गए थे। वहां क्या करना है आप? देखो अब कल हमने क्या करा था, अगर हमारे पास 16 कंप्लीट 2/3% है तो कल हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था। फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपने इसको किस टाइप से करा था? बस एक बात समझ लो, आपको 10 सेकंड में समझ आ जाएगी कहानी। और फिर आपने इसके प्लेस पर क्या लिख दिया था बच्चों? 16। और इसके प्लेस पर क्या लिख दिया था? 1/6। यही तो करा था बच्चों आपने कल। सब बच्चे बोलो हाँ, तब आगे की बात समझ आएगी। बस जो बहुत ज्यादा आलसी बच्चे हैं वो बस एच लिख दो, हम समझ जाएंगे हाँ उनको समझ आ गया। जो नहीं, जिनको नहीं समझ आया वो एन लिख देना। जो बहुत ज्यादा मतलब आलसी, इतने आलसी हैं कि बता भी नहीं सकते कुछ। अब देखो कल आपने क्या करा था, कल आपने 1600% के प्लेस पर 16 पुट कर दिया था,
क्योंकि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। आज आप क्या करोगे, 16 के प्लेस पर 1600% पुट कर दोगे। बात समझ आई बच्चों? कल आपने 1600% के प्लेस पर 16 पुट करा था और आज आप 16 के प्लेस पर 1600% पुट करोगे और 1/6 के प्लेस पर पुट करो आप 16 कंप्लीट 2/3%। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई आपको? कल से रिवर्स जाना है हमें भाई। कल 1600% के प्लेस पर 16 कर दिया था, आज 16 के प्लेस पर 1600% कर दो। इसमें कोई बिल्कुल भी दुखी होने वाली बात नहीं है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, 1600 16 कंप्लीट 2/3%। फिर से रिपीट कर दें, एक बार देखो। भाई जब हमने कल क्वेश्चन करे थे तो कल हमने क्या करा था, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा था, परसेंटेज को कन्वर्ट करा था फ्रैक्शन में। जब आपने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था तो किस टाइप से करा था? आपको इसको करने का प्रोसेस ये था कि आपने इसको ब्रेक कर लिया 1600% प्लस 16 कंप्लीट 2/3%। फिर आपने क्या करा था भाई, 1600% के प्लेस पर प्रीति आपने पुट कर दिया था 16, क्योंकि एक बात आपको पता है कि भाई 1% 1 की वैल्यू है 100, 2 की वैल्यू होगी 200, 3 की वैल्यू 300। तो सेम ऐसे ही आपने 1600% के प्लेस पर 16 पुट कर दिया। उसके बाद 16 कंप्लीट 2/3% के प्लेस पर आपने पुट करा था 1/6। प्रीति इतनी बात याद है आपको? ये तो आपका कल का प्रोसेस था, लेकिन आज आपको क्या करना है, आज आप इस 16 के प्लेस पर 1600% कर दो, क्योंकि आज आपको रिवर्स जाना है। और इधर 1/6 के प्लेस पर आप कर दो 16 कंप्लीट 2/3%। उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1600 16 कंप्लीट 2/3%। तो इसका मतलब बच्चों, अगर आपको इस 97/6 को कन्वर्ट करना है, एक बार फिर से देखो, दिमाग में 100% आ जाएगा आपके लास्ट तक। बातें समझते रहो, बस फिर से समझो। अब मैं आपको इतनी देर से क्या समझा रहा हूं, आप वो देखो। जैसे आपको 97/6 की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप इसको लिख लो 16 एक साइड और 1/6 एक साइड, और बीच में साइन होता है बच्चों आपके पास प्लस। ये कल की क्लास में हर एक पॉइंट आपको समझाया था। अब आप मुझे ये बताओ 16 इक्वल्स टू कितना पुट करोगे? 16 इक्वल्स टू पुट कर दोगे आप 1600%, क्योंकि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और अमनदीप 1/6 इक्वल्स टू कितना पुट करोगे? बताओ सर। 16 कंप्लीट 2/3%। बिल्कुल, 1/6 के प्लेस पर पुट कर दो 16 कंप्लीट 2/3%, और उसके बाद बीच में साइन है प्लस, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1600 16 कंप्लीट 2/3%। कल वाले का हमने रिवर्स करा है। बताओ बच्चों, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, लास्ट तक तो सब कुछ समझ आ ही जाएगा। बहुत सारे आलसी बच्चे हैं भाई हमारे पास। देखो, उसके बाद मुझे सेकंड एग्जांपल बताओ, आपको क्या कराया था? उन्हीं को करेंगे तब आपको ज्यादा कहानी क्लियर होगी। 1600%। इसके बाद आपको क्या कराया था? बोलो बच्चों, एक बार बताओ। फोर 37 1/2। इसकी परसेंट फ्रैक्शन कितनी आई थी? 35/8 होगी। नहीं, अब आप मुझे इधर वाली साइड बताना, दूसरी वाली साइड तो हम खुद से फाइंड आउट करेंगे। अब देखो फिर से वही प्रोसेस,
फिर से समझो, जिन बच्चों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ कम समझ आया वो फिर से समझो। सबसे पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया इसकी मिक्स फ्रैक्शन। और एक बात आपको पता है कि भाई इन दोनों के बीच में जो साइन होता है वो साइन होता है बच्चों पॉजिटिव। तो इसको एकदम ऐसे ओपन करके आप लिख दो। अब आप मुझे खुद बताओ 4 इक्वल्स टू कितने परसेंट पुट करोगे? 400%। और 3/8 में भी आपको इसके बाद समझाऊंगा, लेकिन आपने कल भी समझा होगा 3/8 कितना होगा? 37 1/2%। इसके बाद मुझे आपको यही समझाना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 437 1/2%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? इसके बाद मैं आपको यही वाला पॉइंट समझाऊंगा, इसको लेकर टेंशन में मत आओ। जो अभी समझाया है वो बात बताओ, क्लियर है? इसके बाद कौन सा एग्जांपल कराया था आपको? यस सर। इसके बाद कौन सा एग्जांपल कराया था बताओ? सेम एग्जांपल करेंगे हम कल वाले ही। नहीं, आप राइट हैंड साइड बताओ मुझे कितनी होगी? 157 1/7, ये तो परसेंटेज होगी, इसकी फ्रैक्शन होगी 11/7। आप मुझे ये वाली साइड बताओ, वो वाली साइड तो हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, अब हमें इसको ब्रेक करना है, तो सबसे पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। तो इसको कितना लिखोगे? उसके बाद आपको एक बात पता है कि भाई इन दोनों के बीच में साइन होता है आपके पास पॉजिटिव, तो जो होता है उसको लगा लो। अब आप मुझे ये बताओ 1 इक्वल्स टू कितना होगा? 100%। 4/7 कितना होगा? 57 1/7%। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 157 1/7%। ये बात को, इस बात को मैं आपको अभी समझाऊंगा 1 मिनट के बाद। इस बात को छोड़कर बाकी बताओ, पूरा प्रोसेस समझ आया बच्चों? इसके बाद क्या एग्जांपल कराया था बताओ? 5/3। पहले 5/3 देख लेते हैं, फिर 50/9 आप बताना मुझे। 5/3 देखो, कितने भी कर लो, अगर प्रोसेस समझ आ गया तो हजारों लाखों कितने भी फ्रैक्शन बनाकर करते रहो। भाई इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है कि इन दोनों के बीच में साइन होगा पॉजिटिव, जो साइन होगा उसको नोट कर लो। 1 की वैल्यू कितना होगी? 100%। 2/3 की वैल्यू कितना होगी? 66 2/3%। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 166 2/3%। बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, आपको समझ आया? बोलो सर 2/3 को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? 2/3 आपको मैंने कल तो समझाया था, कल की तो पूरी क्लास इसके ऊपर थी आपकी। सर मेरी फर्स्ट क्लास है ये आज। तो आप भाई जिनके बच्चों की भी फर्स्ट क्लास है, वो एक बार दोनों क्लास देखना, स्टार्टिंग वाली, आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा, क्योंकि कल की पूरी क्लास में हमने यही करा था। यस सर। आप एक बार उसको देखना, 110% समझ आ जाएगा। इसके बाद क्या करा था बच्चों हमने? 50/9। अब तो ऐसे कितनी भी फ्रैक्शन बनाते रहो, बैठ के सॉल्व करते रहो। अब एक बच्चों आप मुझे खुद से बताओ भाई, एक तो अब आप मुझे आप भी बता सकते हो कितना होगा ये, और कल वाले में से देख के नहीं बताना, इसको सॉल्व करना आज। $555 5/9%। अब देखो भाई, फिर से वही बात, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो। ये कितना होगा? 5/9। तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 500%।
चलो इसको भी कंप्लीटली लिख कर लो आप। भाई आपको पता है इन दोनों के बीच में साइन होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन को आप नोट कर लो। अब 5 के प्लेस पर कितना पुट करोगे? 500%। और 5/9 कितना होगा? 55। 5/9%। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 555। 5/9%। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, ये वाला पॉइंट भी समझ आया? जैसे आप सीधे सीधे जाओगे वैसे ही आप सीधे सीधे वापस आओगे। अब इसके बाद आप एक बात और समझो भाई, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपके पास 1/7 कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज कहीं पे 4/7 लिखा हुआ है, तब तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये होगा 57 1/7%। लेकिन अगर मैं इसके प्लेस पर आपके पास ये लिख दूं 57 1/7% कि मुझे इसकी फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? बोलो भाई। अगर 1/7 है तब तो 4/7 आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन अब आज हम इस पॉइंट का भी रिवर्स आएंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यही पॉइंट है। अब देखो, आप जितने भी चैप्टर्स करोगे ना, उन चैप्टर्स में आपको ये परसेंटेज लिखी हुई मिलेंगी, और आपको देखते ही कैसे समझ आएगा कि भाई इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होगी। देखो, पहली बात तो आप ये समझो, जितनी भी फ्रैक्शन एग्जाम में आने वाली हैं उसमें से 95% तो मैं आपको खुद से ही करा दूंगा। मतलब हर एक क्वेश्चन में आप उसी को यूज करोगे, और 5% के लिए आप फाइंड आउट करना समझ लो। देखो कैसे फाइंड आउट करो। अब बच्चों आप ये इस बात को भी ऐसे ही छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको कितना नोट कराया था बच्चों? 1/3। 1/3 कितना था? अब इसको फटाफट से बोलो, जिनको याद नहीं है वो देखकर बोलो। 1/3 आपको कितना नोट कराया था? 2 दिन हो गए इस बात को नोट कराए हुए। सर 33 कंप्लीट 1/3। बिल्कुल। इसके बाद आपको नोट कराया होगा 2/3। आपको लिखते लिखते समझ आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। और आप ना, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं आप बता रहे हो, तो आप एक बार इस चीज पे भी नजर रखना कि इन सब में से कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है और कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाली वैल्यू नजर रखना। एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जो कांस्टेंट होगी। अभी मत नजर रखो, अभी आप और भी लिख लो, बहुत सारी लिखो, तब आपको समझ आएगी। 1/7 कितना था बच्चों? अभी तुम्हें खुद से ही समझ आने लगेगा, खुद से तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। 1/7 कितना था? उसके बाद आपको नोट कराया होगा 4/7। 4/7 कितना नोट कराया था? 90% तो आपकी क्लास में हो जाएंगी, और ये वो ही है जो एग्जाम में आती हैं, जो मैंने आपको कल 2 क्लास से सिखा रहा हूँ। जो आप 2 क्लासेस से कर रहे हो, ये वही फ्रैक्शन है जो एग्जाम में आएगी। 4/7 कितना होगा? 57 1/7%। आप पूरे पैटर्न को देखते रहो, इसमें से तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी, दुनिया की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अभी भी समझ नहीं आया कुछ बच्चों को? तो अभी और देखो, 1/8 कितना नोट कराया था? 1/8। उसके बाद 3/8 बताओ। आपको नजर किस चीज पर रखनी है? दुनिया की सारी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एक वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, हर बार वही आ रही है आपके पास। 3/8 कितना होगा? 37 1/2%। उसके बाद नोट कराया होगा 5/8। 5/8 कितना होगा?
7/8 कितना होगा? इतनी फ्रैक्शंस बहुत हैं बच्चों समझ आने के लिए। बाकी जितने भी नोट कराइए आप सबको लिखकर एक बार देख लेना। अब आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। 1/9 भी था शायद। बाकी जितने भी आपको नोट कराई थी आप सबको एक बार देखना। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई मैं आपको इतनी देर से इन फ्रैक्शंस को लिखकर दिखा रहा हूं, इतनी देर से एक वैल्यू ऐसी है भाई सारी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हर बार वो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही। बताओ वो वैल्यू। अब जितनी भी बची उनको लिखकर देख लेना आप। आप मुझे ये बताओ, हम इन पर थोड़ा नंबर कर देते हैं। ये है 1, ये है 2 और ये इधर है 3। इससे आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। इनमें से मुझे ये बताओ कौन से नंबर वाली वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं हो रही? नंबर 3 सर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट। बिल्कुल, डिनोमिनेटर मतलब ये 3 नंबर वाली वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हो रही। अगर ये ओरिजिनल फ्रैक्शन में आपके पास 3 है, अगर ये ओरिजिनल फ्रैक्शन में 3 है तो इसका मतलब 2/3 में भी यहाँ 3 है। अगर 1/7 ओरिजिनल फ्रैक्शन में आपके पास 7 है तो इसका मतलब इस 4/7 में भी यहाँ 7 है। मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन में होगा ये डिनोमिनेटर आपके पास वही चल रहा है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो फिर से देखो। ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/8। 1/8 में आपके पास डिनोमिनेटर है 2, तो 3/8 में भी आपके पास डिनोमिनेटर 2 है। 5/8 में भी आपके पास डिनोमिनेटर 2 है। 7/8 में भी आपके पास डिनोमिनेटर 2 है। अब आप कितने भी अपॉन 8 कर लो, डिनोमिनेटर आपके पास 2 ही आएगा। इसका मतलब आपको एक वैल्यू ऐसी मिली जो कभी भी चेंज नहीं हो रही। समझ आई बच्चों ये बात? अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी जो मैं समझा रहा हूं बस उसको समझते चलो। तो अब आप ये जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू होगी आप इसी वैल्यू से चेक करोगे, इस वैल्यू से आप चेक करोगे कि ओरिजिनल फ्रैक्शन में ये वैल्यू कहां पर है। देखो कैसे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है 57 1/7% कि भाई इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको एक टेबल नोट कराई है भाई, एक बात आपको समझ आ गई, ये जो 7 है ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब ये जिस भी वैल्यू की फ्रैक्शन होगी उस ओरिजिनल फ्रैक्शन में नीचे 7 होगा। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है आपके लिए। तो आप अब अपनी टेबल देखो और उस टेबल में मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसमें नीचे 7 है। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। इसको भी मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा कि भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एक में नीचे 7 आएगा। बहुत सारे बच्चे इस लेवल का दिमाग लगा रहे होंगे, तो आप आराम से इस बात को समझो अभी जो समझाया जा रहा है। आपने देखा कि जब हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन 1/7 करी तो ओरिजिनल फ्रैक्शन 1/7 में नीचे 7 है। तो इसका मतलब अब देखते ही आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि भाई ये जिस नंबर की भी फ्रैक्शन है वो 1/7 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आया हो। भाई अगर आप इस 7 को देखोगे तो यहां से आप इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन पे तो पहुंच सकते हो 1/7। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? और दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना इस बात के लिए। अब एक बात आपको और भी पता है कि भाई इनके बीच में साइन होगा पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभी हमने कुछ भी नहीं करा, अभी बस हमने इस डिनोमिनेटर 7 को देखकर ये पता करा है कि भाई इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। तो इस 7 को देखकर तुम्हें समझ आ गया कि भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन तो हमारे पास 1/7 होगी। तो अब देखो कितना आसान प्रोसेस है। आप
14 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो एक छोटी सी बात समझो, इन दोनों बातों को एक दूसरे से रिलेट करना। 5 मिनट तक बातें समझते रहो, जिनको समझ नहीं भी आ रही ना वो भी समझते रहो, क्योंकि 5 मिनट के बाद सबको समझ आने लगेगा। अब जो हम कल कर रहे थे, एक बार मैं उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। भाई जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी बच्चों 4 से, कल की क्लास थोड़ी याद करो, तो आपने जिस वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करी उस सेम वैल्यू से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो और सेम वैल्यू से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो। ये बात बच्चों आपको कल की क्लास में समझाई थी। बताओ ये बात आपको याद है? भाई एक बात आपको पता है, जिस वैल्यू से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। अब ये तो थी एक बात। अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, अब मैं अगर इस बात को आपको ऐसे बोल दूं कि हमने इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आप मुझे ये बताओ यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? फटाफट से बताओ। भाई आपको पता है तीनों जगह सेम नंबर होगा। तो अगर आपको ये बता दिया कि भाई आपने यहाँ मल्टीप्लाई करी है 4 से, इसका मतलब यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करी होगी और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करी होगी। या फिर आपको ये लास्ट वाला नंबर बता दे कि आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करी है, या फिर आपसे ऐसा बोल दे कि भाई यहाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई करी है, तो ये बताओ यहाँ किस किस नंबर से मल्टीप्लाई होगी? भाई तीनों जगह सेम ही नंबर से तो मल्टीप्लाई होगी। ये बात समझ आई बच्चों एकदम अच्छे से? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जिस वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ भी होती है और उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ भी होती है। कल की कंप्लीट क्लास में हमने यही करा था। अब वापस यहाँ आ जाओ। अब आप मुझे ये बताओ 14 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आप 57 के आसपास पहुंच जाओ? मतलब कम रहने चाहिए आप 57 से, ज्यादा नहीं निकल जाना। तो अब एक बात 4 से, अब एक बात आपको समझ आ गई कि भाई जिस वैल्यू की मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे और सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे। अब देखो क्या आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 4/7, इधर कितना हो जाएगा 57 1/7। समझ आया बच्चों? कुछ थोड़ी बहुत बात तो समझ आई होगी। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चों का जो दिमाग है ना वो 100% इस बात को समझने पे नहीं होगा। उनका दिमाग किस बात पे होगा कि अगर हमारे पास सर 2 फ्रैक्शन ऐसी हो जाएं जिसमें नीचे 7 हो। ये बात मैं 100% बता रहा हूँ, अपने अपने दिल से पूछ लेना। आधे बच्चों ने इस चीज को नहीं समझा होगा। उनका दिमाग उस बात में घूम रहा होगा कि अगर 2 फ्रैक्शन ऐसी आ जाए कि जिनमें नीचे 7 हो तो हम क्या करेंगे। तब भी आप कुछ नहीं करोगे, ना आप तब कुछ कर सकते थे ना आप अब कुछ कर सकते हो। कोई सी भी पकड़ लो आंसर सेम आएगा। देखो मेरे दिमाग में सब क्वेश्चन पहले ही है जो आपके दिमाग में आएंगे। मैं आपको ये बात हर बार समझाता हूँ। देखो इसी को देखो आप फिर से। भाई सर आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आपने तो हमें एक बात बता दी कि जिसमें नीचे 1/7, जिसमें नीचे 7 हो बस उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर ऐसी तो बहुत सारी फ्रैक्शन होंगी जिसमें नीचे 7 होगा। भाई क्वेश्चन भी एकदम ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, एक तो आपके पास 1/7 है जिसमें नीचे 7 होगा और दूसरी फ्रैक्शन होगी 1/14। भाई जब आप 1/14 करोगे तभी भी तो नीचे 7 ही आएगा। 1/14 का मतलब क्या होगा 100/14। तो 100/14 को आप कैसा लिख सकते हो 7 कंप्लीट 1/7%। आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा सर यहाँ भी तो 14 है, यहाँ भी तो नीचे 7 है। एक बात आप यहां से भी समझ लो। देखो अब ये जो नीचे 7 है
बहुत सारी फ्रैक्शन ऐसी होंगी जिनमें नीचे 7 होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 1/7 ही होगी, दुनिया की लाखों फ्रैक्शन ऐसी होंगी जिनमें नीचे 7 होगा। तो आप इस फ्रैक्शन से भी चेक करके देख लो कि आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। देखो 1/7 से तो हमने चेक कर लिया भाई हमारा आंसर आ गया। अब इसको भी आप नोट करो अच्छे से, एकदम अच्छे तरीके से आप इसको खूबसूरत तरीके से नोट करो। कितना होगा 1/14 इक्वल्स टू कितना होगा, फिर से वही बात आ गई भाई 7 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हम 57 के आसपास पहुंच जाए। बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। तो अब सेम 8 की मल्टीप्लाई इधर भी करो और इधर भी करो। अब मुझे बताओ क्या तुम्हारा आंसर सेम आया या फिर अलग आएगा? इधर हो जाएगा 8/14 और इधर हो जाएगा 57 1/7। ये दोनों कट जाएंगे 4/7। बात तो अभी भी सेम है। समझ आई बच्चों कहानी? अब देखो ये वाली तो बात है ना, ये बात कुछ बच्चों को समझ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी इस बात को बहुत ज्यादा लंबा ना करके अभी आप मुझे ये बताओ इतना समझ आया आपको? क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर मैं एक ही दिन में आपको सब कुछ समझा दूं फिर तुम्हें समझ आना बंद हो जाएगा। आज के लिए इतना बेसिक बहुत है। 35 मिनट बेसिक कर लो, 25 मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं, बाकी कुछ बची हुई बात कल कर लेंगे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन तो आप सबने कर ही लिया होगा। अब उस बेसिक को बस वहीं तक छोड़कर अब थोड़े क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये भी तो जरूरी है भाई। ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, इसका आंसर था 96। ये तो बच्चों ने कल ही कर लिया था वैसे। अब आप आगे की बात सुनो। इस क्वेश्चन को आप रीड करो, एकदम इजी सा क्वेश्चन, कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास एक बिल्कुल न्यू टर्म आई है, रेक्टेंगल। अभी तक हमने आपको बताया ही नहीं है रेक्टेंगल है क्या। तो जिन बच्चों को पता है वो बता सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है। भाई जिन बच्चों को नहीं पता, जिनकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, वो अब इसको नोट कर लेना एक बार। रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी। बस आप अभी इतना नोट कर लो, जब हम आपको 2D पढ़ाएंगे तब ये भी बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आई, फॉर्मूला यही क्यों बना, कुछ और क्यों नहीं बना। लेकिन अभी आप नोट कर लो कि आपके पास ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। बस इतना नोट कर लो आप। जिनको रेक्टेंगल के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, बस आप इतना नोट कर लो कि भाई रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी। एकदम छोटू सा एकदम इजी सा क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को लेने का मतलब है तुम्हें बहुत सारी बातें समझाना। भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 40% इंक्रीज कर दिया, तो अब आप मुझे 40% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी। अब थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करो बोलने की। 40% की फ्रैक्शन, आंसर एकदम 12% होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। लेकिन अब आप थोड़ा समझने की भी कोशिश करो, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। 2/5। अगर बच्चों रेक्टेंगल की आपके पास, हम एज्यूम करें कि सपोज रेक्टेंगल की ओरिजिनल लेंथ है 5, आपको बोला है कि आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 40% इंक्रीज कर दिया, तो हमने रेक्टेंगल की लेंथ को एज्यूम कर लिया 5। तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगी? 5 + 2 7। ये बात समझ आई बच्चों? 40% इंक्रीज कैसे कर दिया, जैसे वो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन करा था हमने। बताओ। अब थोड़ा समझदारी के साथ चलो, अब सारी बातें एक दूसरे से रिलेट होंगी। भाई आपने एज्यूम कर लिया 40% की फ्रैक्शन है 2/5। आपने एज्यूम कर लिया कि रेक्टेंगल की ओरिजिनल लेंथ है 5।
जब आप 5 का 40% फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब आपने 5 को 2 इंक्रीज कर दिया, तो रेक्टेंगल की ओरिजिनल लेंथ अगर 5 है तो न्यू लेंथ कितनी हो गई 7। उसके बाद आप मुझे 20% की फ्रैक्शन बताओ, क्योंकि आपने लेंथ को तो 40% 1/5 आपने लेंथ को तो 40% इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया। अगर बच्चों आपके पास ओरिजिनल ब्रेथ होगी 5 तो न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4। तो एक बात आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी। तो आप मुझे ये बताओ स्टार्टिंग में आपके पास रेक्टेंगल का एरिया कितना था, L और B की मल्टीप्लाई कर दो, स्टार्टिंग का एरिया आ जाएगा 25। और अब आपके पास रेक्टेंगल का न्यू एरिया कितना होगा, न्यू लेंथ है 7, न्यू ब्रेथ है 4, न्यू एरिया कितना होगा 28। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ यहां तक की बात समझ आई? स्टार्टिंग की बातें समझाने में इतना टाइम आपको लग रहा है और लगेगा भी, आगे की बातें सब कुछ। न्यू एरिया कैसे आया भाई, आपने न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दी तो न्यू एरिया आ गया। भाई आपके पास न्यू लेंथ हो गई 7, न्यू ब्रेथ है 4, अगर आपने न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दी तो न्यू एरिया आ गया। देखो स्टार्टिंग में एरिया था आपके पास 25, अब आपके पास एरिया है 28। एरिया कितना इंक्रीज हुआ, हर एक पॉइंट को बस समझते चलो, जब मैं समझाऊं तो कुछ भी नोट मत करो वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद एरिया कितना इंक्रीज हुआ 3। भाई अब आप एक बात बताओ, ये जो आपको पता चला 3 इंक्रीज हुआ, इसको आपने किस वैल्यू से चेक करा है, 25 से या फिर 28 से? मतलब आपको कैसे पता चला कि ये 3 इंक्रीज हो गया? भाई 25 से चेक करा है आपने, जब आपने देखा कि आपके पास स्टार्टिंग में एरिया था 25 और अब आपके पास एरिया है 28, तभी तो आपने बोला कि 3 इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब इस 3 को आपने चेक करा है 25 से, और अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो जिस वैल्यू से भी आप चेक करोगे वही नीचे आएगी, और फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 12%। बताओ बच्चों बात समझ आई? एकदम सिंपल सा, एकदम इजी सा क्वेश्चन, कहीं भी कोई कंफ्यूज होने वाला पॉइंट ही नहीं बनता। बताओ सब बच्चे बताओ। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन के लिए भी फॉर्मूला रख रखा होगा, तो फॉर्मूला तो मैं आपको कहीं भी कोई बताऊंगा ही नहीं। कंप्लीट मैथ के अंदर एक सिंगल फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल फॉर्मूले की। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो लेंथ को आपने 5 एज्यूम करा है और ब्रेथ को आपने 5 एज्यूम करा है, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल ब्रेथ गिवन है? परसेंटेज समझ जाओ, सारे फॉर्मूले भूल जाओगे दुनिया के। भाई जब आपको ओरिजिनल ब्रेथ कहीं ना ओरिजिनल लेंथ गिवन है ना ओरिजिनल ब्रेथ गिवन है, तो आपने 5 को करा है एज्यूम। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, अगर आप 5 की जगह कुछ और भी एज्यूम कर लोगे ना तो आंसर सेम आएगा। भाई आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमें एज्यूम ही करना है तो फिर मैं 5 ही क्यों एज्यूम करूं, और आपकी बात भी एकदम ठीक है कि सर एज्यूम करने का तो नाम ही ये है, दिमाग में कुछ भी आ सकता है। तो आपकी बात एकदम ठीक है, आप लेंथ और ब्रेथ को कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि आपको यहाँ भी ओरिजिनल लेंथ तो गिवन नहीं है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आएगी कि बच्चों अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है
तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। समझ आई बच्चों ये बात? भाई आपका लास्ट में आंसर आया है 12%। हाँ बिल्कुल, आपको फिर जो नंबर आप एज्यूम करोगे उसका 40% फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन आंसर वहां से भी सेम आएगा। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं, अगर आप कहीं भी कुछ भी एज्यूम कर लोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो यहां से आपको एक बात समझ आएगी कि अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो ओरिजिनल वैल्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं है। भाई 5 से भी आंसर सेम ही आ रहा है। मैथ का पूरा सिलेबस इस परसेंटेज पे बेस होगा, आप इसको समझते चलो बस। जितने भी फॉर्मूले रट रखे होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे, बस इसको समझ लो। तो यहां से तुम्हें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई बच्चों? भाई जब 5 से भी आंसर सेम आएगा, 5 की जगह पर 5 लाख कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, 5 करोड़ कर लो तब भी सेम आएगा। तो इसका मतलब अगर कभी भी, अब इस बात को आप नोट कर लो स्टार मार्क करके, इस बात को आप स्टार मार्क करके नोट कर लो, अगर कभी भी आपको परसेंटेज या रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं होगी। अगर आपको कभी भी परसेंटेज या रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेंगे कि आपको करने के बाद मजा ही आ जाएगा उन क्वेश्चंस को। जितनी देर में आप सोचोगे ना उतनी देर में तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आप इस बात को दिल में बसा लो। और वहां मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा बात बताओ क्या थी, वहां मैं आपसे ये बोलूंगा जो बात दिल में बसाई थी उसको बाहर निकालो। तो आप समझ जाना बाहर क्या निकालना है दिल से। तो बच्चों ये बात समझ आई तुम्हें? अगर कभी भी परसेंटेज या रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कहीं कोई जरूरत नहीं होगी। और एक बात आप याद रखना कि क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन होगी, लेकिन आप उस ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ दोगे क्योंकि आपको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। भाई सब बच्चे एक बार बता दो ये बात क्लियर हुई एकदम? वरना ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड का था। कुछ बच्चों को फॉर्मूला भी याद होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इस टाइप से पूरा माहौल बना रखा होगा उन्होंने। कोई जरूरत नहीं है किसी फॉर्मूले की भी, ऐसे ही रहो खुश रहो। अब देखो इस क्वेश्चन को करो आप सेम मेथड से, सेम। और जो बच्चे फॉर्मूले वाले भी है ना वो फॉर्मूले से कर लेना, -x² अपॉन 100 रट रखा होगा बच्चों ने एकदम। फॉर्मूला तो आप छोड़ो, इसको वैसे ही करो। एक है आपके पास L, एक है आपके पास B, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा L इंटू B। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? 1/5। 1/5। क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, तो आप एज्यूम कर लो सपोज रेक्टेंगल की लेंथ है 5 का 20% कितना है 1। जब आप रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दोगे तो रेक्टेंगल की न्यू लेंथ कितना हो जाएगी 6। उसके बाद आपने ब्रेथ को क्या करा, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया, तो भाई आप ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दो। अगर आपके पास ओरिजिनल ब्रेथ है 5 तो न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगी? भाई अब की बार 5 में से 1 कम कर दो। आंसर कितना है प्रीति? 24 सर। 24। अभी देखते हैं कितना होगा। तो आप मुझे ये बताओ आपके पास स्टार्टिंग में एरिया कितना होगा L इंटू बी 25। अब आपके पास एरिया कितना होगा L इंटू बी 24। भाई स्टार्टिंग में एरिया था 25, अब एरिया है 24। एरिया कितना डिक्रीज हुआ? 1 सर। 1। अब आप मुझे ये बताओ आपको ये पता चला प्रीति 1 डिक्रीज हुआ, ये आपको कैसे पता चला? 25 से सर
जो ओरिजिनल नहीं। 25 से, हाँ 25 से 24 हो गया, इसका मतलब आपने 25 से चेक करा ना कि 25 से Yes. कितना हो गया, तो जिस वैल्यू से भी प्रीति आप चेक करोगे बस वही नीचे आएगी। यस सर। इसमें भी कोई रटने वाली बात नहीं है कि ओरिजिनल वैल्यू नीचे, ये नीचे वो नीचे, बस आप एक बात याद रखो, जिस वैल्यू से भी चेक करना है वही नीचे आएगी। तो आंसर हो गया प्यारे बच्चों आपका 4% डिक्रीज। इस माइनस से आपको डिक्रीज पता चल रहा है और पॉजिटिव से इंक्रीज। बताओ बच्चों ये दोनों क्वेश्चन समझ आए? फटाफट से बताओ, मैं आपको एक बात और समझाऊंगा फिर, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा। अब देखो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ बच्चों कि इस क्वेश्चन को फिर से करो। लेकिन आप क्या करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो और इस क्वेश्चन को फटाफट से करना बच्चों, फटाफट से आंसर बताना। आप क्या करो, यहाँ भी 10 कर लो और यहाँ भी 10 कर लो। आपको रटना कुछ नहीं होता, अगर कोई ट्रिक आई है तो उसको समझो वो आई कैसे है। दोनों जगह 10 करके सेम क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना। और जो बच्चा आपकी बार आंसर नहीं बताएगा उसको हम क्लास से बाहर फेंक देंगे उठाकर। दोनों जगह 10 कर लो 20% के प्लेस पर। आपको खुद से समझ आ जाएगा ट्रिक क्या होती है, कैसे बनती है। मैं आपको दुनिया की सारी ट्रिक बता दूंगा कैसे बनी। लेकिन उसके लिए आपके लिए उसका बेसिक क्लियर होना जरूरी है, वरना कब तक रटते रहोगे चीज। और मैथ तो रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ी ना है। देखो सबसे पहले आप लेंथ के लिए देखो, आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया। अगर बच्चों आपके पास ओरिजिनल लेंथ होगी 10 तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगी? 11। ये तो था लेंथ के लिए कि भाई आपके पास ओरिजिनल ब्रेथ है सपोज 10, तो न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगी? आप बोलोगे सर 9। भाई सेफ, अब तो 5 मिनट की बात हो रहा है, अब तो आप ऐसे ही देख लो। बच्चों ज्यादा दिक्कत हो रही है कि ऑडियो में? वैसे दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो 1.35% आएगा क्या? इतना खतरनाक आंसर कैसे लाई प्रीति? नहीं नहीं सर, इसका 99 आएगा। 11 into 9 99 minus 9%, 10% is also. -1%। देखो Oh sorry, minus. भाई सैफ ऑडियो तो एकदम सही है, लेकिन अब आप भी कहीं घूमने फिरने जाना मत। 2 मिनट की बात हो रहा है, ऐसे ही समझ लो। देखो आप मुझे ये बताओ स्टार्टिंग में एरिया कितना होगा? L इंटू बी 100। L इंटू बी मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 100। और अब एरिया कितना होगा आपके पास? L इंटू बी 99। तो आप मुझे ये बताओ एरिया कितना कम हुआ? 1। और आपको कैसे पता चला कि 1 कम हुआ? बस आप ये बात बताओ मुझे। 100 से सर। 100 से भाई, 100 से 99 आया तो आपको पता चल गया कि कम हुआ। अगर 100 से नीचे वाला 110 आ जाता तो आपको पता चल गया कि ज्यादा हुआ। तो आपको पता चला कि 1 कम हुआ है। 1 कम किस वैल्यू से हुआ है? 100 से। तो आपको मैं अब ये बात हर बार समझा रहा हूँ कि जिस वैल्यू से भी आप चेक करते हो वही वैल्यू नीचे आती है। तो एरिया कितना डिक्रीज होगा? 1%। बताओ बच्चों बात समझ आई? एक बार Yes, और sir. बस एक बार और इस क्वेश्चन को करो। अब 20 के प्लेस पर 30 कर लो, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं, और कोई भी दुनिया की ट्रिक बनती है तो वो बनती कैसे? बताओ आप। एक बार और इस क्वेश्चन को सोल्व करो और समझने की कोशिश करो कि आप कर क्या रहे हो। आपने इससे पहले 2 क्वेश्चन कर लिए 20 20 10 10। देखो उनमें कुछ, उनके आंसर में कुछ सिमिलैरिटी मिली आपको? 30 30 भी करो आप, 30 30 भी करो बच्चों। मजा तो तभी है जब आपको खुद से चीजें समझ आए, आप अपनी ट्रिक खुद से बनाओ, क्योंकि जो बनी हुई है वो तो हर किसी ने रटी रखी है बच्चों। भाई आपको एक बात समझ आ गई होगी अब, जब आपने लेंथ को 20% इंक्रीज करा था
और ब्रेथ को 20% डिक्रीज करा, तो एरिया कितना कम हुआ बच्चों? अब सब बच्चे साथ साथ बोलो। अब लास्ट 1 मिनट की बात समझनी बाकी है बस आपके लिए। स्टार्टिंग वाले ओरिजिनल क्वेश्चन पे आओ और अब इनको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। भाई जब आपने लेंथ को 20% इंक्रीज करा और ब्रेथ को 20% डिक्रीज करा, तो एरिया में कितने चेंजेस हुए? 4% डिक्रीज। और उसके बाद मैंने आपसे बोल दिया कि भाई आप 20 के प्लेस पर 10 और 10 कर लो। तो जब आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज करा और ब्रेथ को 10% डिक्रीज करा, तो एरिया में कितने चेंजेस हुए? बोलो बच्चों, शांत नहीं बैठना होता, हाँ ना HN लिखते रहो कुछ ना कुछ। -1%। माइनस उसके बाद फिर मैंने आपसे बोला कि भाई अभी भी मजा नहीं आया, अब 30% से बताओ। -9%। -9%। तो सर आप बोलोगे एक बात, तो सर अब तो इस चीज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें एक बात तो नजर आ ही रही है कि सर हम क्या करें, 2 × 2 कितना लॉस हो गया? 4%। 1 × 1 कितना लॉस हो गया? 1%। 3 × 3 कितना लॉस हो गया? 9%। बन गई एक धांसू ट्रिक आपके पास जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो। तो अब इसकी ट्रिक आपके पास क्या बनेगी कि भाई अगर आपके पास लेंथ और ब्रेथ सेम इंक्रीज, मतलब एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज हो, तो जबरदस्त ट्रिक क्या होगी? -x²/100। अब ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती, याद करना है कर लेना, नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसका ओरिजिनल मेथड बता दिया कि ये ट्रिक आई कैसे है। अब अगर आप इस 30 के प्लेस पर 40 भी कर लोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? -1600/100। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16%। समझ आई बच्चों बात? कि ये जो ट्रिक है जो आप कहीं कहीं देखते हो यूट्यूब पे सर्च करके, ये कैसे बनती है। अब सारे फैकल्टी लोग अब करते क्या है, बस लास्ट में इस चीज को रटा देते हैं कि भाई इसको रट लो, लेकिन आप इसको रटना मत, लेकिन इसको नोट जरूर कर लेना कि अगर इसकी कहीं जरूरत होगी तो फिर हम इसकी हेल्प ले लेंगे। रटना नहीं बिल्कुल भी, इसको भी। तुम दुनिया में कुछ मत रटो, मैं तुम्हें पूरी मैथ का एक एक फॉर्मूला समझा दूंगा कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab क्यों होता है, वो यही क्यों होता है। कभी तुमने इतना सोचा नहीं होगा, लेकिन अब तुम सोचना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई आपको? आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, जो मैं समझा रहा हूँ बस आप इसी को करते रहो। 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और बच्चों फिर से एक बात समझ लो, इस बात को तो एकदम मतलब दिल में बसा लो। ये जो बात आपको बताई है ना, इससे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिन क्वेश्चन को अदर बच्चा करने में कम से कम 3 मिनट लेगा, कम से कम। और जिसकी कैलकुलेशन बेकार है वो कम से कम 5 मिनट लेगा, और आप उस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सोल्व कर दो। अगर ये बात आपको पता है तो इस बात को आप याद रखना, दिन में 4 बार इस बात को पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है जब इसको मैं पूछूंगा ना तो आप भूल जाओगे। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। इसको रिवाइज करना, अब आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में आपको समझ आएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। जहां दिक्कत आ रही है आते ही मुझे पकड़ लेना कि सर पहले हमारी बात, बाकी सब बातें बाद में होंगी। ओके बच्चों, बाय बाय। और कोई बुक मत करना, कुछ मत करना, मैं आपको सब कुछ खुद से दूंगा जो आपको करना है। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कहीं भी कुछ पे नहीं करना। ऐसे टाइम में आपको कहीं भी फालतू का खर्चा कोई भी नहीं करना, आराम से रहो। 1 क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व कर लो भाई। देखो जिस चीज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, उस चीज को आप क्या करो, अभी आपके पास 2 दिन है, अभी आप उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। शुरू में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, और आनी बनती भी है।
तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर ना है समझ फिर भी, तो फिर मैं हूं, आपको टेंशन ले रहे हो, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस करो उसके ऊपर पहले। मैं तो बच्चों खुद ही तुम्हें इतना आराम आराम से पढ़ाता हूँ कि मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता कभी। देखो मतलब ज्यादा समय लग जाता है, कंप्लीट तो हर बार होता है। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर 40-40 कर लो, बताओ आंसर कितना होगा? -x² / 100। तो x की वैल्यू है आपके पास 40, 40 का स्क्वायर कितना होगा निकिता? 40 का स्क्वायर होगा, x की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर होगा 1600, -16। और इधर माइनस आपके पास हमेशा आएगा, क्योंकि आपको एक बात पता चल गया कि एरिया हमेशा कम ही होगा, और अपॉन 100, तो एरिया कितने परसेंट कम हो जाएगा? 16%। अगर ट्रिक याद ना भी रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप इस बात को याद रखो, कंप्लीट मैथ के अंदर किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप जो मैं समझा रहा हूँ समझते चलो स्टेप बाय स्टेप। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला सपोज आप भूल जाओ, तो निकिता आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? नहीं। सारे बच्चे बताओ, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, और ऐसा हो भी सकता है एग्जाम के अंदर याद ना रहे, ऐसा थोड़ी ना है कि जरूरी है सर याद ही रहेगा। तो आप एक चीज ऐसी समझो कि तुम दुनिया में सब कुछ भूल जाओ लेकिन उसे ना भूल पाओ, बस क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि ट्रिक तो ज्यादातर बच्चों भूल ही जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं ना, और मैं आपका कल ही टेस्ट लूं, तो आप उस टेस्ट में भी उस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाओगे 100%, क्योंकि इतनी ट्रिक हो जाएंगी, कहां तक याद करोगे? अगर अकेले परसेंटेज में देखोगे तो कम से कम 100 ट्रिक है, कम से कम एक चैप्टर में 100 ट्रिक, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो कम से कम 300-400 ट्रिक होंगी। कहां तक याद करोगे? याद रहे ट्रिक तो भी बढ़िया, ना याद रहे तो ज्यादा बढ़िया। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप टेंशन मत लो, पूरी मैथ समझ आ जाएगी आपको 100%। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, वेलकम बच्चों, टेक केयर।